ट्रैफिक थाना बना तो सिर्फ चालान काटने के लिए और हेलमेट का चालान काटने के लिए और गाड़ी का चालान काटने के लिए नहीं, उसका ये ड्यूटी होना चाहिए कि शहर में जाम नहीं नमस्कार, लगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूं आपके साथ आरएस कुमार। लगातार सीतामढ़ी में यातायात व्यवस्था जिस तरीके से जाम की समस्या शहर में बनी हुई थी, उसको लेकर जो है अब नई पहल की गई है। सीतामढ़ी में पहली यातायात जो है थाना का कल उद्घाटन हुआ। काफ़ी लंबे अरसों से इसकी मांग चल रही थी। विधायक जी भी काफ़ी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। कल जो है पहली बार थाना का उद्घाटन हो गया है। क्या कहेंगे सर? इस थाने के उद्घाटन के लिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं तत्कालीन आईजी नायक जी को देना चाहूँगा। हमने चुनाव जीतने के बाद 21 जनवरी 2021 को उनसे मिला और आश्चर्य लगा कि उनकी कार्यशैली क्या है। हमने डाला भी, धन्यवाद भी दिया उनको कि आपके त्वरित कार्यशैली हम लोग को प्रभावित कर गई। और सेम 21 के डेट में ही 21 जनवरी 2021 के डेट में ही उनका पत्र गया विभाग को इसका पहल शुरू करने के लिए। उस समय अनिल सिंह एसपी थे, फिर हरकिशोर राय एसपी आए। हरकिशोर राय के समय में भी हमने बार-बार उनको नोक करने का प्रयास किया। तो इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे नायक जी को और सदन के माध्यम से कई बार हमने इस विषय को रखा और ये विषय धरातल पे उतरा है। तो इसके लिए हम सीतामढ़ी की जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि उनके कारण ही हमको सदन में विषय रखने का अवसर मिला। और अहम मुद्दा ये है कि ट्रैफिक थाना बन गया, ये अच्छी बात है। ट्रैफिक थाना बन जाए, थाना तो पहले से भी बने हुए हैं सीतामढ़ी जिला में, कई थाने हैं सीतामढ़ी जिला के अंदर, लेकिन थाना बनने से नहीं है, उसको कार्यरूप देने का मतलब है। ट्रैफिक थाना बना तो सिर्फ चालान काटने के लिए और हेलमेट का चालान काटने के लिए और गाड़ी का चालान काटने के लिए नहीं, उसका ये ड्यूटी होना चाहिए कि शहर में जाम नहीं लगे। नहीं तो फिर थाना बनाने में जो संसाधन सरकार का लगता है वह जनता का पैसा होता है। फिर उसमें जो पोस्टिंग जिनकी होगी उनमें सैलरी व्यय होगा। तो ये सभी लोग हम आरक्षी अधीक्षक महोदय से आग्रह करेंगे कि वो उस पर सशक्त हों क्योंकि नगर में जो जाम की समस्या है लगातार कई लोगों की जानें जा चुकी है। रेलवे ओवरब्रिज के जाम से लेकर के और नगर के कई जामों तक ट्रैफिक का सुचारू व्यवस्था होगा तो जाम नहीं लगेगा, सिस्टमाइज जब हो जाएगा तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पुलिस विभाग के लोगों से आग्रह करेंगे कि आप बिल्कुल ड्यूटीफुल होकर, जब थाना बन गया है यहाँ, तो ड्यूटीफुल होकर आप लोग अपने काम को अंजाम दें। अच्छा, ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए उसके लिए कुशल जिस तरीके से ट्रैफिक की जो यातायात को पूरा संभालते हैं वैसे पदाधिकारियों की ज़रूरत पड़ेगी। रोड पे उस तरीके से पूरे नियमों को पालन करवाने के लिए अलग अलग जगह पे चौराहे पे उस तरीके से व्यवस्था करनी होगी। तो ये तो ट्रेनिंग है उसके लिए अलग से। पटना में भी ट्रैफिक थाना है, ट्रैफिक के डीएसपी हैं, सब कुछ है। तो ट्रैफिक का जो स्पेशल ट्रेन्ड पर्सन होगा, उन्हीं को ट्रैफिक में हमको लगता है कि उन्हीं को लगाना चाहिए और वही लगाए जाते भी होंगे। और अब ट्रैफिक थाना खोल दिए और होमगार्ड को लगा देंगे, तो कोई मतलब नहीं है थाना खोलने का। मतलब ये है कि जिस काम के उद्देश्य से जिन चीज़ों पे व्यय होता है जनता के पैसे का, उस काम का उद्देश्य धरातल पर पूरा हो, ये काम है सरकार का और इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अच्छा, तो अब लगता है कि सीतामढ़ी में जो जाम की समस्या थी उससे लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलने की। राहत मिलने की उम्मीद तो की जा सकती है। हमने पहल किया था 2021 में, उस पहल का परिणाम जो आया है आज, तो हमने पहल भी इसीलिए किया था कि जाम से निजात हो। तो हम तो एक्सपेक्टेशन करेंगे कि थाना बना और हमने विधानसभा और आईजी नायक साहब से मिलकर के इसीलिए पहल किया था कि जाम की समस्या से मुक्ति हो। तो संभावना है कि जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी, परंतु ये ट्रैफिक थाना बनने के बाद इन लोगों की क्या कारगुजारी होती है, उस पर भी हम लोगों को भी और आप पत्रकारों को भी नज़र रखने की ज़रूरत है। और फिर उसमें कहीं कोई कमी आती है, तो आप लोग भी अवगत कराने की कृपा करें। तो सीतामढ़ी में पहला जो है ट्रैफिक थाना कल उद्घाटन हो गया है। अब उसके बाद देखने वाली बात ये होगी कि सीतामढ़ी का जो सबसे बड़ा कोड कहा जाता है, सीतामढ़ी में जाम की जो समस्या है उसको लेकर वो कैसे इस पे काम करते हैं और किस तरीके से आगे जो है जाम से मुक्ति मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी।